हमारे साथ मौजूद है मिस फातिमा। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग पर देखेंगे कि बायर और सेलर को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी मिस फातिमा, मेरा क्वेश्चन है आपसे पहले कि बायर के हिसाब से सबसे पहला और बेसिक स्टेप कौन सा है जिसको उसको गौर करना चाहिए? मिस मोना, जो सबसे पहला और बेसिक स्टेप है वो ये है कि बायर को पता होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का उसका पर्पस क्या है जो वो ख़रीदना चाह रहा है। मकसद ये है कहने का कि उसको मालूम हो कि क्या वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहा है या फिर वो उस प्रॉपर्टी की बाइंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहा है। जैसे अमूमन जब हम एक कमर्शियल साइट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसको रेंट आउट करते हैं तो वो असल में उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन घरों की खरीदो फरोख्त में भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर खरीद रहे होते हैं और उसमें खुद वो रिहाइश नहीं करते, वो उसको रेंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फर्निश करके भी उसको रेनोवेशन के साथ वो उसकी रीसेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप मेरे नज़दीक यही है कि बायर को पता होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है बेसिकली उसका पर्पस क्या है। जी मिस फातिमा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि बायर को कैसे पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में से उसने कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी डिस्कार्ड कर देनी है? जी मिस मोना, बायर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका बजट क्या है और वो प्रॉपर्टी वो लिस्टिंग वो सबसे पहले उसमें से उसकी स्क्रीनिंग करे जो उसके बजट को मैच करती है। अगर उसे 5 करोड़ के बजट में कोई चीज़ देखनी है, कोई प्रॉपर्टी देखनी है, तो वो 5 करोड़ और 5.5 करोड़ के ब्रैकेट में रहते हुए ही प्रॉपर्टी देखेगा। वो लिस्टिंग्स जो उसके बजट को मैच कर रही होती है प्लस उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करे, उस लिस्टिंग की उसको स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए और उसी के लिए उसको ऑफर्स भी कन्वे करनी चाहिए। जी मिस फातिमा, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई बायर मार्केट सिचुएशन जानना चाहता है तो उसके कौन से स्टेप्स को उसको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप जो उसको फॉलो करना चाहिए, जिस मंथ में वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है उससे तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले उसे मार्केट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो परफेक्ट वैल्यू होती है, उसकी असेसमेंट मार्केट से ले लेनी चाहिए। और वो किस तरीके से ली जा सकती है, जितने भी मार्केट में ऑथराइज्ड रियल्टर्स बैठे हुए हैं उनसे उन्हें राब्ते में रहना चाहिए और प्रॉपर्टी की वो इजीली इस तरीके से असेसमेंट ले सकते हैं। इससे वो स्कैम से बच जाता है। अगर एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, 7 करोड़ की है और उसको खुदा ना खास्ता अगर उसे मार्केट की नॉलेज ना होगी और उसके बाद वो एक 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को 8 करोड़ में भी बाय कर सकता है, तो इस किस्म के स्कैम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ऑथराइज्ड रियल्टर्स के साथ ही अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट लें और उन्हें ही आप अपनी सर्विसेज के लिए हायर करें। जैसे कि टीम सप्लाइन है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे नंबर्स हैं टीम के, उनसे आप बात करें, अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट भी ले सकते हैं प्लस आप मार्केट की करंट सिचुएशन भी एक्यूरेट फिगर्स के साथ ले सकते हैं। जी मिस फातिमा, फॉर एग्जांपल एक बायर को अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो उसको कौन सी एहतियाती तदाबीर देखना ज़रूरी है? सबसे पहली एहतियाती तदाबीर जो उसको देखना ज़रूरी है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी के बारे में वो खुद से भी जांच पड़ताल करें। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लीगल होनी चाहिए प्लस वो जिस भी सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो सोसाइटी वहाँ की गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस प्लॉट के लिए वो डील अपनी करना चाह रहा है या जिस प्रॉपर्टी के लिए वो अपनी डील करना चाह रहा है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कमर्शियल हो, उसको उस चीज़ की मुकम्मल लोकेशन, एग्जैक्ट नंबरिंग का पता होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और एहतियाती तदाबीर ये है कि वो अपनी लीस्ट ऑफर के साथ हमेशा स्टार्ट लें। ऐसा नहीं है कि अगर एक 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो उसकी ऑफर पौने 8 करोड़ के साथ दे दे। और ये मैं बहुत एक समझने की सीक्रेट बता रही हूँ। तो अगर आप इसकी मुनासिब थोड़ी लीस्ट अपने साइड से ऑफर से स्टार्ट करते हैं तो आप एक मीटिंग में बहुत एक अच्छे लेवल पर अपनी डील मैच्योर करवा सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मेरे तमाम बायर से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करें और उसकी अच्छे तरीके से किसी अच्छे लॉयर से ही इंस्पेक्शन करवाएं। प्लस जो रियल्टर जिसकी वो सर्विसेज ले रहे हैं उनके साथ वो हर सूरत राब्ते में रहें। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड भी है कि जो बायर्स होते हैं वो कमीशन सर्विसेज चार्जेस ना देने के चक्कर में बाज़ औक़ात मालिकान के साथ डायरेक्ट भी हो जाते हैं, जिसके नताइज बहुत ही भयानक निकलते हैं और अक्सर 90% ये देखा गया है कि इस सिलसिले में बायर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इस तमाम सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने रियल्टर्स के साथ आप सिंसियर रहें।
जी मिस फातिमा, आप हमें कौन सी ऐसी टिप्स दे सकती हैं जिससे एक बायर को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आसानी हो सके? मेरी तरफ से ये एक सिंपल टिप नहीं है, 2-3 टिप्स हैं। सबसे पहले ये कि मार्केट में जाने से भी पहले आपके पास इन रिटन फॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तमाम एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि आपको किस किस्म की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। आया अगर आप एक घर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स टोटल कितने हैं, आपका बजट कितना है, कि आप 3 बेड हाउस की तरफ जा रहे हैं या 4 बेड हाउस की तरफ जा रहे हैं, या आपका बजट 5 मरला को मैच करता है या 10 मरलास को या 1 कैनाल को। ये तमाम बातें अगर आप इन रिटन फॉर्म लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी का इंतखाब आसानी करना। इसके अलावा आपको, अगर आप मेरी तफसील से वीडियो शुरू से देखेंगे तो मेरी तमाम दी गई हदायत और तमाम दी गई सजेशंस अब आप सुन लेंगे तो आपके लिए अपनी प्रॉपर्टी बाय करना बहुत ज़्यादा हद तक आसान हो जाएगा। आज की वीडियो का हम यही इख्तिताम करते हैं। लेकिन जो हमारी वीडियो देखने वालों में से जो अफराद सेलर्स हैं वो हमारे चैनल पर दिए गई सेलर से मुतल्लिका वीडियो ज़रूर वॉच करें। शुक्रिया।